हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो टास्क की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है जिसके हिसाब से रशिया तैयारी कर रहा है इंडिया को S-500 सिस्टम्स जो हैं वो बेचने के लिए। ये बात एक्चुअली कही गई है रशिया के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के लिए, डेनिस एलिपोव द्वारा। तो रशियन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये चीज़ साफ करी कि रशिया द्वारा कंसीडर करी जा रही है पॉसिबिलिटीज़ को जिसके अंतर्गत S-500 सिस्टम्स जो हैं वो इंडिया को बेचे जा सकते हैं। तो ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं वो पहले भी आई थी, जहां पर रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव ने भी ये बात पिछले दिसंबर कही थी, जहां पर उनके द्वारा ये बताया गया था कि अगर इंडिया यहां पर इंटरेस्ट को शो करता है तो S-500 जो है वो रशिया को बेचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि ये कन्फ्यूजन है कि S-500 जो है वो सक्सेसर है S-400 का, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों सिस्टम जो हैं वो एक्चुअली पैरेलल में काम करते हैं। S-500 की बात करें तो ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो कि एंटी एयर भी काम कर सकता है, बट मेनली इसको बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट में बनाया गया है। और S-500 द्वारा रशियन डिफेंस फोर्सेस से ही जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन्हीं को रिप्लेस किया गया है। तो S-400 लेने के बाद S-500 लेना जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है। तो अगर हम S-500 की बात करें तो इसे मेनली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट में अराउंड 600 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, और अगर आपके बड़े अवैक्स जैसे टारगेट हैं तो उनके लिए अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो एक नॉर्मल अवैक्स की जो ऑपरेशनल रेंज है उसको अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है, लेकिन अगर 500 किलोमीटर पर ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एयर स्पेस डिनाई करता है तो बेसिकली अवैक्स जो है वो इनके अगेंस्ट में यूजलेस हो जाएंगे। बात यह है कि अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है इसका पता लग पाना मुश्किल है। तो एक्चुअल में 500 किलोमीटर में कितनी इफेक्टिवनेस होगी इस पर अभी टिप्पणी जो है वो नहीं करी जा सकती। ये ज़रूर कह सकते हैं कि टेस्टिंग के दौरान अराउंड 480 किलोमीटर की रेंज में इसने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया हुआ है। वही कहा यह जाता है कि ये एक बार में करीबन 10 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक टारगेट्स को इंगेज करने में सक्षम है, जिनकी स्पीड जो है वो मैक 18 से मैक 25 के बीच में हो। साथ ही साथ ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है जो कि मैक 5 के ऊपर ट्रेवल कर रही हो। तो ये अराउंड 180 से 200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जा सकती है किसी बैलिस्टिक मिसाइल को इंगेज करने के लिए, जिसकी वजह से ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं ये उनको भी टारगेट कर सकती है। साथ ही साथ इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो S-400 के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। S-400 का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो अराउंड 10 सेकंड्स का है, वहीं पर S-500 का जो है वो अराउंड 4 सेकंड का है। तो ये एक मोबाइल सिस्टम है, इसको रैपिडली कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है ज़रूरत के अनुसार, तो इसकी एक्चुअल पोजीशन का पता लगा पाना भी एक मुश्किल टास्क है। बाकी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर मिसाइल सिस्टम है, कमांड सिस्टम है, उसके बाद कई रेडार्स हैं। तो जो लॉन्च व्हीकल है उसे 77P6 कहा जाता है, जो कमांड पोस्ट है उसको 55K6MA कहा जाता है। यहाँ पर S-400 का एक मॉडिफाइड 91N6A रडार है जिसे बिग बर्ड कहा जाता है, जैसा कि आपने S-400 वाली वीडियो में देखा होगा। दूसरा यहाँ पर 96L6 चीज बोर्ड रडार का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। तीसरे और चौथे रडार की बात करें तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव S-500 के रडार्स हैं जिसमें 76T6 मल्टीमोड एंगेजमेंट रडार है, दूसरा 77T6 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एंगेजमेंट रडार है। बाकी यहाँ पर मिसाइल्स कौन कौन सी हैं, उनकी क्या रेंज है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल अभी तक नहीं है। तो S-500 जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल भी है और अच्छा सप्लीमेंट है S-400 सिस्टम का, तो इसको लेना काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है और इंडिया को यहाँ पर विचार करना चाहिए। ऑल्दो US सैंक्शंस की बात यहाँ पर होती है, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमें अपने डिफेंस को खुद ही देखना है। खासकर जिस तरह का थ्रेट जो है वो अब निकल कर सामने आ रहा है, जहाँ चाइना द्वारा कई तरह के हाइपरसोनिक सिस्टम्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर S-500 जैसे सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है S-400 के साथ वो और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी हमें विचार करना चाहिए और रशिया से और भी ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट लेने के बजाय हमें ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो लेने चाहिए जो कि ज़्यादा कारगर निकल कर सामने आएंगे। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।